दोस्तों मैं केमिस्ट्री के 50-50 MCQ वाली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कवर करा चुके हैं। आज हम जो चैप्टर कवर कराने वाले हैं वो चैप्टर 3 है और उस चैप्टर का नाम क्या है, धातु और अधातु। तो आइए हम लोग समझते हैं, एक एक करके हम लोग जो क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो क्या है, धातुएं समानता कैसी होती हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो कठोर और चमकदार होती हैं। आपको यहाँ पर सही ऑप्शन दिख जाएगा। सबसे लास्ट में आप जब देखेंगे हर एक क्वेश्चन के लास्ट में ग्रीन टिक जो मिल रहा है वही सही ऑप्शन भी लिखा होगा और कौन सा आंसर है वो भी लिखा होगा। आइए, क्या लिखा है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा। बाकी सब जो है कठोर अवस्था में पाई जाती है। धातु तो सभी हैं, ठीक है। आइए, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, निम्न में से कौन अधातु है। तो ये है सल्फर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होती है। तो वो क्या है, हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है और ये विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो वो धातु आपका है पोटेशियम। इसमें देखिए ऑप्शन में अगर सोडियम होता तो सोडियम भी उत्तर सही होता। लोहा नहीं काटा जा सकता, पोटेशियम को काटा जा सकता है। तांबे को नहीं काटा जा सकता है और जस्ते को नहीं काटा जा सकता। किसको किसको काटा जा सकता है तो मैं बता दे रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसको हम चाकू से काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, किस अधातु में धातु जैसी चमक होती है। तो वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है जिसमें धातु जैसी चमक होती है, मतलब ये अपवाद है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है, अधातु समानता कैसी होती हैं। तो वो क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्या लिखा है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है हवा और नमी। अगर लोहे में हवा लग गई और नमी लग गई तो उसमें जंग लगेगा, पक्का है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी धातु जल से तीव्र प्रतिक्रिया करती है। वो है सोडियम। अगर सोडियम को जल में डाल दिया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, धातुएं जब जल में क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, तब बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किस अधातु का उपयोग विसंक्रमण यानी कि डिसइंफेक्शन में किया जाता है। तो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12 नंबर में क्या लिखा है, कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। तो वो है उपर्युक्त सभी, सोना भी है, लोहा भी है, क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधातु जल के साथ क्या बनाते हैं। आधातु जल के साथ क्या बनाते हैं। तो कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही। एक सेकंड, बहुत स्लो माउस काम कर रहा है तो इसलिए दिक्कत हो रही, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। देखिए, तांबा किस रंग का होता है। तो तांबा जो होता है वो लालिमा लिए होता है, लालिमा, ठीक है। लालिमा लिए मतलब थोड़ा लाल कलर का होता है, ठीक है। तांबा जो है थोड़ा ब्राउन भी होता है, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं उसको। फिर क्या लिखा, कौन सी अधातु ऊष्मा के सुचालक है। ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा के क्या है, सुचालक है। आगे फिर 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एल्युमिनियम का प्रमुख उपयोग होता है किसमें, विद्युत तारों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल जो बना होता है वो पीतल एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है जो कि जस्ता और तांबे से मिलकर बना होता है। जस्ता और तांबा, जस्ता का मतलब है टिन और तांबा का मतलब है कॉपर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, धातु प्लस जल अगर रिएक्ट करेंगे तो ये दूसरे वाले चैप्टर में भी आप सीख के आए हैं क्या, धातु और अम्ल अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, क्या लिखा है, आधातु का स्वभाव होता है कैसा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता, कौन है, धातु त्यागता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है आधातु। ऑप्शन नंबर बी क्या है। अरे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए,
धातुएं तन्य होती हैं, इसका अर्थ क्या है? मतलब तन्यता का मतलब ये होता है कि धातुओं को अगर हम खींचें तो उससे उन्हें खींच कर क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो पारा। पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में होता है। 22 नंबर में क्या लिखा है? कौन सी धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होती है? ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम। 23 नंबर क्या है? 23 नंबर में लिखा है अधातुएं जल में घुलने पर क्या बनती हैं? तो वो बनती हैं अम्ल। आगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्न में से कौन एक अम्ल वर्षा में योगदान देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। 25 नंबर में क्या लिखा है? धातुएं ठन ठन क्यों करती हैं? धातुएं ठन ठन क्यों करती हैं? तो लिखा है वे ध्वनि धर्मी होती हैं, इसलिए वो क्या करती हैं? ठन ठन करती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है? धातु जो प्राकृतिक रूप से जंग नहीं लगाती वो क्या होते हैं? सोना होती। सोना में जंग लगता ही नहीं, चाहे जिसके संपर्क में आ जाए। फिर आइए क्या लिखा है? आधातु जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन ही एक ऐसी आधातु है जो ठोस रूप में भी होती है, मतलब सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? लोहा हवा और नमी के संपर्क में आने पर बनाता है, वो बनाता है क्या? जंग बना लेता है, और उसे जंग का फार्मूला क्या है? Fe2O3.X आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? कौन सी धातु हल्की होती है और विमान में उपयोग होती है? वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु हल्की भी होती है और विमान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सी धातु का लेप लगाया जाता है? तो वो होता है जस्ता। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है चेक कर लेते हैं एक बार। कौन सी परत चढ़ाई जाती है? वही लेप। ठीक है, जो वही मैंने बात किया है वही ये बात कर रहे हैं। एक सेकेंड। फिर आइए 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। जो पेंसिल की निप होती है, नोक होती है, जो बीच की पेंसिल के रॉड होती है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा है? कौन सी आधातु कठोर होती है? कौन सी आधातु कठोर होती है? पहले नंबर ऑप्शन में ग्रेफाइट है, दूसरा हीरा है, फिर ब्रोमीन है, फिर ऑक्सीजन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या लिखा हुआ है? हीरा लिखा हुआ है इसमें। 1 सेकेंड, माउस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आगे पीछे हो जा रहा है। हीरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत सुचालक है? तो वो कौन सी धातु है? वो है चांदी। आइए 34 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा है? आधातुएं आमतौर पर कैसा आयन बनाती हैं? तो वो बनाती हैं रेड आयन बनाती हैं। आगे चलते हैं। क्या लिखा है? तांबे का ऑक्साइड कैसा होता है? तो तांबे का ऑक्साइड जो है वो काला होता है। आगे क्या लिखा है? क्या सभी धातुएं तन्य होती हैं? तो नहीं, सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। लिखा है कौन सी धातु जल में नहीं डूबती? तो वो पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल के से होता है, के सिंबल आया है कैलियम से। फिर क्या लिखा है 38 नंबर में? धातु का प्रमुख गुण क्या है? धातु का प्रमुख गुण है तन्यता। लिखा 39 नंबर में लिखा है तांबे को गर्म करने पर कौन सा रंग बनता है? वो रंग बनता है काला। 40 नंबर में क्या लिखा है? कौन सी आधातु जीवों के लिए आवश्यक है? तो पर्युक्त सभी। 41 नंबर में क्या लिखा है? कौन सी आधातु तार में नहीं बदली जा सकती? तो सभी आधातुओं को तार में नहीं बदला जा सकता, चाहे जो आधातु। फिर क्या लिखा है? टेफ्लॉन किसका रूप है? टेफ्लॉन जो है वो कार्बन का रूप है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है सल्फर का उपयोग होता है, तो अपर्युक्त सब में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन मिश्र धातु है? तो वो है स्टील। स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा है स्टेनलेस स्टील में प्रमुख तत्व क्या होता है? तो प्रमुख तत्व इसमें होता है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, एकदम करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कौन सी आधात की गंध होती है, कौन सी आधात की गंध होती है, वो है क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर लिखा है, आधातु का अपचायक गुण किसमें उपयोग होता है, तो रासायनिक क्रिया में होता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे नर्म धातु कौन सी है, तो वो है सोडियम। इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। फिर क्या है, कौन सी धातु शरीर में आवश्यक होती है, तो वो है लोहा यानी कि आयरन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्या चांदी का रंग क्यों काला पड़ता है, चांदी का रंग क्यों काला पड़ता है, तो वायुमंडलीय सल्फर के कारण जो है चांदी का रंग काला पड़ जाता है। तो जो है पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर का भी 50-50 MCQ आपको करा दिए गए हैं। जिसने भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो पहला और दूसरा वीडियो भी जाके देखे, ताकि आपको हर एक चैप्टर के 50-50 MCQ तैयार हो पाएँ। अगर आपको और MCQ टाइप की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अवश्य वीडियो मिलेगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।